डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं डीके एक बार फिर से पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 10 की क्लास में, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आज अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, मनोहर की किताब यानी हर्षरूप शर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं बच्चों। आप लोगों को सभी को पता है कि हर्षरूप शर्मा की किताब से हम पढ़ा रहे हैं। आपकी जो एक्सरसाइज होगी यानी प्रश्नावली बच्चों 1A कंप्लीट आज करवाएंगे। ठीक है, हो सकता है पूरी कंप्लीट हो जाए या आधी कंप्लीट हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक प्रमेय लिख रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी बार बार मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ लिख रहा हूँ A बराबर BQ प्लस R। इसी का कंडीशन होता है B ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल 0। पिछली क्लास में मैंने पूरा इस प्रमेय का डिटेल मैंने दे रखा था। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। एल्गोरिथम प्रमेय, यही प्रमेय आपकी काम करेगी प्रत्येक सवाल में। तो पहला सवाल देखो, यहाँ पे लिखा हर्षरूप शर्मा की किताब से। ठीक है, हर्षरूप शर्मा की किताब से लिखा है कि, ध्यान लीजिएगा, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, केवल जो हिंदी लिखा है उसको नहीं लिख रहा हूँ, केवल सवाल बता रहा हूँ। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 पे आपका लिखा है, 1 नंबर आपका क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि नंबर 1 पे लिखा 135 और 225। 135 और 225 के बीच का HCF ज्ञात करना, ये आपके पहला क्वेश्चन है जो कि हर्षरूप शर्मा या मनोहर की किताब से पहला क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सब कुछ पढ़ने में मिलेगा, डिटेल में भी मिलेगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं बड़ा कौन सा है। तो 225 आपका 135 से आपका बड़ा है, ये सभी लोग जानते हैं। बड़ा है तो भाग करवाएंगे, यानी 135 से 225 को भाग देंगे। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 135 कितना बच गया? 0 चला गया, यहाँ गया 1 हासिल हो गया, 12 में 3 9 चला गया, ये कट गया। इसको क्या मानते थे? A, इसको B, इसको Q, इसको R। आपकी प्रमेय ये लिखिए, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन, बच्चों ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब देखो A बराबर BQ प्लस R। A कितना हो गया? 225। ठीक है, B आपका कितना मान रखा हमने? 135। Q कितना है? 1 प्लस R कितना है? 90। बात क्लियर होगी? यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से ऐसे लगाएंगे, कितना लिखेंगे? 135। अब एक बार जाएगा, 90 आ गया, कितना बच गया? 45। ये कितना हो गया? A हो गया, ये आपका B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। क्लियर हो गई? अब फिर प्रक्रिया करेंगे, फिर वही लगाएंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है। तो 135 हो गया, तो B का मान 90 है, इंटू Q का मान कितना है? 1 है, प्लस R का मान 45। अब फिर से वही प्रक्रिया लागू करेंगे। 90, 45 दूना 90, 0 आ गया, देखो कट गया ना, 0 आ गया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया, ये Q है आप, हाँ ये Q। ठीक है, कितना हो गया? 90 बराबर BQ यानी 45 गुणा 2 प्लस 0। उत्तर आपको कौन सा देता? हमने बताया था आपको भाजक उत्तर देता है। कौन सा देता है? भाजक देता है। तो आप क्या लिखेंगे कि 135, उत्तर आप मिला लीजिएगा फटाक से। ठीक है, उत्तर आपको मिलाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 135 और 225, ये आपका उत्तर आ जाएगा 45। आ गई बात समझ में? HCF कितना लिखेंगे? 45। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट करिएगा भाई। अब देखिएगा, इसी में 2 भाग और है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं बताने की, हटा रहा हूं उसको। ठीक है, ये आपका B, ये बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने नहीं हटाया है। आपका B क्या लिखेंगे? यहाँ से B लिखेंगे। B आपका जो पार्ट है वो लिखा है 196 और आपका लिखा है 38
38,220 इसके बीच का निकालना है। तो कौन बड़ा है? 38,220 ग्रेटर देन 196। भाग करवाइएगा, 196 से भाग करवा दीजिएगा 38,220 को। कितने बार चला जाएगा भैया? ध्यान से समझेंगे, एक बार चला जाएगा 196। यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में 6 गया, 6 बच जाएगा। यहाँ बचेंगे 7, हो जाएंगे 17, 17 में 9, 8, यहाँ बच जाएगा 1, 2 उतार लेंगे। कितने बार जाएगा? 9। एक अंक छोड़ेंगे, ये 19 9 171, 9 बार जाएगा। तो नछाक 54 हो गया, 5 बचा, 9 9 81, 5 86, 8 बचा, 9 1 8 1 17। कितना बच जाएगा? 4, यानी 12, 12 में 4 गए, 8 बच जाएगा। यहाँ बचे 5, 15 हो गया, 15 में 6 गया, 9 बच गया। यहाँ पूरा डिलीट हो गया 0। कितने बार चला जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो 19 5 95। तो 5 छक्का 30, 3 बच गया, 15 45, 3 48, 4 बच गया, 5 कम 5 4, पूरा देखो कट गया। ये तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको क्यू मान लेते हैं, और ये आपका आर। प्रमेय लगा लीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 38,220 बराबर 196 गुणित 195 प्लस का 0। जब शेषफल आपका 0 आ गया तो प्रमेय आपकी समाप्त हो जाती है। क्या लिखेंगे कि 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया? 196। कितना आ गया? 196। यही आपका उत्तर हो गया बच्चों। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिएगा, एक लास्ट सा क्वेश्चन लिखा है 267 225, 267 और 225 लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। 267 कितना लिखा है? सी नंबर। सी नंबर आपका क्वेश्चन है 867 और 225। तो बड़ा इसमें कौन सा है? 867 बड़ा है 225 से। तो जो छोटा है उससे भाग करवाते हैं, जो बड़ा है उसमें करवाते हैं। 867 कितने बार जाएगा? सबसे पहले हाँ, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो 3 बार जाएगा। 3 5 15, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 4 बार नहीं जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? 2 बच गया। यहाँ हो गए 16, 16 में 9 7 16, 1 बच गया। ठीक है, अब देखो, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, हाँ इसको क्यू मानोगे, ये आपका आर हो गया 192। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ से कितना बच गया? 867 है ना, 55 है क्या? हाँ यार भाई गलत है क्वेश्चन, देखो सही बता रहा हूँ, यहाँ 55 है यार, 25 नहीं 55 है भाई। कितना? 1 मिनट में देख लूँ। 55 है भाई, यार मजाक कर रहा हूँ यार, 55 है। जब 55 होएगा भाई तो कितने बार जाएगा? देखो 3 5 15, हासिल आया 3 5 15 1 16, 15 1 16, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, अब ये बदल जाएगा। 55 है भाई, सुधार लीजिएगा, हर्षरूप शर्मा यानी मनोहरी की किताब में कर लीजिएगा, आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, 102 आ जाएगा। हाँ ठीक, 102 आएगा। ओके, चलो लिखो। तो 867 हो गया बराबर बी कितना हो गया? 255 गुणा क्यों 3 हो गया प्लस 102 हो गया। चलो अब फिर से भाग करवाइएगा इसको फटाक से। 255 को भाग कराओ, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 पंचा 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, कितना बच गया? 1 बच जाएगा, ये बच गया 5, ये कट जाएगा। इसको ए मानते बेटा, इसको बी मानते, इसको क्यू मानते, इसको आर मानते। ओके, समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 255 हो गया बराबर बी का मान 102 है गुणा क्यू का मान आपका 2 है प्लस आर का मान 51। इसे भाग कराएंगे हम लोग, क्योंकि शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक तो क्या 51 दूना 102 होता ही, पूरा कट जाएगा। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। तो 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0,
ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि 867 और 255, ठीक है, का जो HCF आया है वो कितना आ गया, 51 आ गया। यही आपका उत्तर आ गया। अगर समझ में आया तो एक लाइक तुरंत दबा दीजिएगा फटाक से, ठीक है। स्वरूप शर्मा की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जान भी रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, नोट करते रहिएगा आप लोग फटाफट, फिर बनाते रहिएगा फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोगों के पास, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कितना लिखा है, लिखा 240, 200 कितना लिखा है, 240, 228 HCF ज्ञात करना। तो कौन सा बड़ा है, 240 बड़ा है 228 से, ठीक है। चलो निकाल लीजिएगा। तो भैया 228 को भाग कराना है 240 से। एक बार जाएगा कि 200, एक ही बार जाएगा, कितना बच गया, यहाँ से ले लीजिएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार गया, ठीक, एक ही बार जाएगा, ठीक, 12 से इस फल आएगा, ओके। अब एक काम करते हैं कि इसको A मानते हैं, इसको B, इसको Q, इसको R। चलो फिट करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। बात समझ में आ रही? तुरंत लाइक करते रहिएगा फटाफट। 228 हो जाएगा, गुणा 1 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। चलो इसको हटाओ, यहाँ से लगाओ फिर से। कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 0 1 बच गया, ठीक है। 8 उतार लो, बन रही है 800, पूरा पूरा कट गया भाई। जब पूरा पूरा कट गया तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया आपका, ये R हो गया। चलो फिट करो। 228 बराबर B का मान 12 गुणित Q का मान 19 प्लस 0, ये आपका उत्तर आ गया। क्या लिखेंगे, 240 और 228 का HCF बराबर कितना आ गया, 12। ये आपका उत्तर आ गया। दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ आपका। बात समझ में आ गई? आइएगा तीसरा देखते हैं, नोट करते रहिएगा फटाफट, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। कल मैं ऑनलाइन की व्यवस्था बना रहा हूँ कि लाइव क्लास आपके सामने प्रेजेंट होगी। कोशिश करूंगा कि कल से आपको लाइव क्लास पढ़ने को मिले भाई। डेली एक प्रश्नावली अपडेट करेंगे हम लाइव क्लास की। देखो इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा, बड़ा जटिल सा क्वेश्चन लिखा है, इसमें 3 चीजें दे दिया। कौन कौन दे दिया देखो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा अगर ये देखें, ये लिखा तीसरा, 3 चीजें इसमें लिखी। तो 3 चीजें लिखी, आप समझो कि ये सबसे छोटा है, ठीक है, इससे छोटा ये है। तो इन दोनों का बीच का पहले निकालेंगे। पहले किसके बीच के निकालेंगे, यानी 90, 690 और 7378 का HCF जो आएगा, HCF जो आता है वो बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद ये इससे छोटा, तो इसके बीच का निकालेंगे, यानी 73,7378 और 71,7161 का HCF। बात समझ में आ गई? इससे ये छोटा तो इन दोनों के बीच के निकला, इससे ये छोटा तो इन दोनों के बीच के निकला, इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। अब निकाल तो लोगों, आप लोग, विश्वास है मुझे कि आप लोग निकाल ले जाओगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निकाल ले जाओगे, पक्का पक्का पक्का। तो जब इससे इसके बीच में निकालेंगे तो 62 निकलता है, इसके बीच का निकलते हैं तो 217 निकलता है। कितना निकलता है, 217 निकलता है। फिर आप एक काम करेंगे, करना क्या है कि फिर इन दोनों के बीच का जो HCF आएगा आपका, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का भी निकालते हैं तो ये वाली प्रक्रिया वही लागू करेंगे। समझ गए? जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इससे इसको भाग कराएंगे, फिर आ जाएगा 62 आ जाएगा आपका HCF। फिर इसमें वही प्रक्रिया 217 आ जाएगा। फिर इन दोनों में वही प्रक्रिया करेंगे तो इन दोनों का HCF आ जाएगा बेटा 31। अगर नहीं समझ में आता है तो देखिएगा एक बार फिर से, यहाँ से देखिएगा साइड से कि 73,7378 को भाग करेंगे हम लोग 92,690 को।
कितने बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, लिख लीजिएगा, फटाक से लिखे 70। कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ 7 7 13 16, 16 में 9 7 16 हो गए, यहाँ बचा 11, 11 में 8 बच गया, 1 बच गया। ठीक है, कितना बच जाएगा 1800, हाँ इतना बच गया। इसके बाद कितना चला जाएगा, हम लोग लेके जाएंगे 2 बार। कितने बार ले जाएंगे, 2 बार। तो 2 बार जाएगा अगर तो कितना हो जाएगा 14 756। 16 हंसी लाया 214, फिर 15 हंसी लाया 1 2 6 1 7 214, 14 756 या 856, 756 बच जाएगा 4154। ठीक है, ये कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको क्यू मान लेते, इसको बेटा आर मान लेते। अपनी प्रमेय इसके पदों में लगा दीजिएगा। तो 92,690 इक्वल 73 78, यानी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसको भाग करेंगे, कितने बार जाएगा 7378। 7378 कितने बार जाएगा, एक ही बार चला जाएगा। ठीक है, तो 4154 बार जाएगा, तो आपको बच जाएगा 3224 बच जाएगा। इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको क्यू मान लेते, इसको आर मान लेते। कितना हो जाएगा 7378 बराबर 4154 आपका बी का मान है, इंटू क्यू का मान 1 है, प्लस 3224 है। अब इससे भाग करवाएंगे 4154 का। एक बार जाएगा भैया, सबको पता है, ये आ जाएगा 0, आ जाएगा 3, ये आ जाएंगे 9, 930 आ जाएगा। ए मानो, बी मानो, क्यू मानो, आर मानो। ठीक, ए का मान कितना हो जाएगा 4154 बराबर क्यू का मान 3224 गुणा 1 प्लस 930, कितना आ जाएगा 930 को भाग कराते हैं। 930 को भाग कराएंगे 3224 को। आपका जो भाग है वो चला जाएगा 3 बार, 2790 आ जाएगा। 2790 बच जाएगा आपका 434। ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, क्यू हो गया, ये हो गया आर। कितना हो गया 3224 बराबर 930। क्यू का मान है 3, आर का मान है 434 बेटा। फिर 930 के बीच में लगाएंगे तो 434 गुणा कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। हाँ 2 बार जाएगा। 800 कितना आ जाएगा 68, 868 तो कितना बच जाएगा 62 बच जाएगा। 434 उतार लेंगे तो ये हाँ 934 लगाया, कितना चला गया 2, तो शेष पर कितना आया 62। अब 62 के बीच में लगाएंगे 7 बार जाएगा, पूरा टोटल कट जाता है। 7 दूना 14, रुको 1 मिनट, कितने बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा। 930 कहाँ चला गया, 930 हुआ, कितना बच जाएगा 968, 62 बचा। इसके बाद कितना उतारेंगे 434 है। 7 दूनी 14, 7 42 एक पूरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 434 62 गुणा 2 प्लस का 0, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ सॉरी, इसका एचसीएफ कितना आ गया 62 आ गया। बात समझ में आ गई। अब इसको हटा रहे पूरी प्रक्रिया। ठीक, अब इसमें देखते हैं 71 61 बराबर भागित करेंगे 73 78। एक बार जाएगा, सभी लोग जानते हैं। कितना बच जाएगा 7, एक बच जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 2, भाग करा दीजिएगा इसको तो 7161। तो डायरेक्ट कट जाता है शायद 33 बार, 3 बार जाएगा। 3 7 21, 2 बच गया, 3 1 कम 3, 3 2 5, 3 7 21, 3 गलत हो जाएगा। 3 बार ले जाओ, 3 7 21। ठीक, हासिल आया 2 3 1 कम 3, 2 5, 3 6, 5 बच गया, 6 बच गया, ये कट गया 1 7। ठीक, कितने बार जाएगा 3 बार, फिर 651 पूरा कैंसिल हो गया।
कितना आ गया 217। देखो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हो। इसको ए मानते हैं, इसको बी बेटा, इसको क्यू मानते हैं और इसको आर मानते हैं। तो आपका हो गया 73, 78 बराबर 71, 61 गुणित 1 प्लस का 217। ये हो गया 71, 61 बराबर 217 गुणित 33 प्लस का 0। ठीक, तो 217 आ गया आपका इसलिए। अब एक काम करेंगे, काम ये करना है आपको कि इन दोनों का बीच का तो निकाल ही लेंगे। 62 छोटा है तो 62 से भाग कराएंगे 217। कितने बार जाएगा फटाक से देखें, 2 छोड़ 2, 17 छोड़ 21, 76 18, 3 3 9 6 पिछंग 18, 1 बच गया, यहाँ से हंसी लेंगे 3 बच जाएंगे, कट गया। चलो 62, 21 दूना ये कट गया, 31 आ जाएगा आपका। अगर 62 और इसके बीच का निकालेंगे तो आ जाएगा 217, 62 ए बी क्यू, इसका आर 31 हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणा 2 प्लस का 0, तो 31 आ जाएगा आपका उत्तर। इस प्रकार बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, लंबा क्वेश्चन था, 3 वाले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन जो कि लिखा है वो देख लेंगे। कहाँ चला गया, हाँ 4 नंबर देखो लिखा है 306 और 1000 इसके बीच का तुमको निकाल के बताना है, उत्तर कमेंट करके देना है भैया। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा 657 और 963 के बीच में आपको उत्तर देना है, ये आप लोगों को देना है। 6 नंबर दिया है 90, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 90 और बीच 144 के बीच, तीनों का बीच का HCF निकालना है। ठीक है, तो सभी लोग HCF निकाल के हमको बताएंगे कमेंट करके फटाक से कि सर जी हमारा निकल आया है। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर हो गए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है बेटा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें नहीं पता है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना विषम धनात्मक पूर्णांक कोई ए है, माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। कुछ लोग x मान लेते हैं, कुछ लोग 1 मान लेते हैं, तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग मान सकते हैं। ओके, अब आइएगा, माना फिर कह रहा कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। ओके, चलो अब समझिएगा, आपकी जो प्रमेय होती a बराबर BQ + R। कंडीशन क्या होती है कि B > R, समझिएगा ध्यान से, B > R > 0। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा कि a बराबर BQ + R, 6q + 1, यानी b का मान 6 दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा। हम लोग क्या करेंगे, माना b बराबर 6 लेने पर 6 ले लिया। अब b का मान यहाँ 6 एडजस्ट करना, तो b > यहाँ b का है ना, b का मान 6 रखोगे, > R > 0। अब r का मान 6 से छोटा है, समझना, इसी जगह समझना, इसको हटा दो चाहो तो, इससे कोई मतलब नहीं। r का मान 6 से छोटा है, यानी r बराबर कितना रख सकते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 तक ही रख सकते हैं, 6 तक नहीं रखेंगे। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो अच्छा, अब रखना प्रारंभ करो। तो r बराबर 0 रखने पर, 0 हमको लेने कौन से, विषम, कौन से लेने, विषम। तो हम लोग सम रख के चेक ही नहीं करेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ से रखना प्रारंभ करते हैं। a बराबर b का मान 6q + 0, कितना बच गया 6। यहाँ लिखेंगे जो कि सम है, जो कि सम है, काम खत्म।
r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 6 है इसका मान, क्यों, जो कि क्या है, ये विषम है, जो कि क्या है, विषम है। ठीक बेटा, हो गया। r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखोगे तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, जो कि क्या है, सम, जो कि क्या है, सम है। अब r बराबर कितना रखोगे, 3, r बराबर 3 रखने पर, जो कि क्या है, अब रखो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, जो कि क्या है, विषम, जो कि क्या है, विषम। ठीक, r बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो r बराबर 4 रखो, a बराबर 6 क्यों, है ना, 6 माना था, तो 6 क्यों प्लस 4, जो कि क्या है, सम, जो कि क्या है, सम है। ठीक, अब r बराबर 5 रखने पर, r बराबर बेटा 5 रखने पर, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5, जो कि क्या है, विषम, जो कि क्या है, विषम। ठीक, हमको लेने कौन से, विषम। तो अब देखो विषम कौन कौन से है, ये a बराबर आपका आ गया 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a माना था। वहां सवाल क्या था, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, क्यों, जहां पूर्णांक है। हमने विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a मान लिया। देखो a के बराबर सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यानी a जब कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a है तो आपकी 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 5 है के रूप में लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चले। तो बच्चों नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर, नहीं 8वां नंबर। ठीक, आठवें नंबर में देखो क्या लिखा है, सभी लोग लगा लेंगे इसको, फटाफट लगा के दिखाएंगे हमको। 8वें नंबर में लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है, तो लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली, 8वां नंबर है, पहली टुकड़ी में जवानों की जो संख्या है कितनी है, 616 है, 616 है। कह रहा कि दूसरी जो सेना की टुकड़ी है इसमें 62 है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है ना। कह रहा अधिकतम संख्या बताएं, तो अधिकतम जब संख्या बताने को होती है तो HCF निकालते हैं, और जब न्यूनतम बताना होता है तो LCM निकालते हैं। इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे भैया तो 36 कितना आता है, 8 आ जाएगा। अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। उसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइएगा 9 नंबर, निकाल लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका जटिल, फिर वही क्वेश्चन लिखा देते। कह रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। मानेंगे यहाँ पे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, ए है, कह रहा का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप
+1 के रूप का होता है कि नहीं होता। हमको क्या लिखना है कि हम जो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं 3q तथा 3q + 1 लिख सकते हैं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा यहां से वो वाला सवाल यही था, यही प्रमेय थी, यही सब कुछ था। क्या सिद्ध करना है? 3q + 1 सिद्ध करना है का वर्ग ये कह रहा है। अब देखो तो b बराबर कितना, माना b बराबर कितना ले लेंगे 3, b बराबर 3 ले लेंगे। अब 3 यहां दर्शाएंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 0, 1, 2 बस आ जाएगा ना। चलो फुटअप करो, इसी वाले प्रमेय में रखना प्रारंभ करते हैं। a बराबर यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3q + 0 बराबर कितना आ जाएगा 3q। ठीक आ जाएगा ना। तो a बराबर लिखेंगे 3q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यही तो कहा था उसने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो a² ये हो गया इतना, तो a² बराबर हो जाएगा 9q²। इसको क्या लिख सकते 3 × 3q²। तो a² बराबर 3m, यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 3q² है। ये आ गया क्लियर। अब 1 रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, a बराबर आ जाएगा 3q + 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² आ जाएगा। ये सूत्र बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। a² बराबर ये हो जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 6q + 1 लास्ट में ले जाएंगे क्योंकि 1 को लाना है। ठीक है, तो a² बराबर इससे कॉमन ले लीजिएगा 3q² + 2q + 1। अब a² बराबर 3m + 1, यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 3q² + 2q है। क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या प्रूव किया कि a² बराबर 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गई बच्चों बात समझ में कि क्या लिखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। अब नोट कर लीजिएगा इसको। फिर 10 नंबर क्वेश्चन बताएं। आज के लिए बस 10 ही नंबर तक रखेंगे, लास्ट तक क्वेश्चन, उसके बाद कल अगली क्लास में बताएंगे। देखो 10 नंबर भी वही लिखा सवाल। क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। मानेंगे यहाँ पे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। ठीक, a है मान लिया ना। अब क्या लिखेंगे, तरह का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 का रूप का होता है। हम लोग एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे कि इसको लिखेंगे, इसको 3m, 3m + 1, 3m + 2 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, के रूप में लिख सकते हैं, या 3q के रूप में मान लो, 3q के रूप में मान लो। ठीक है, 2q माना क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, अभी बताएंगे हम आपको। ये मान लिया कि इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। अब माना b बराबर आपका कितना हो गया 3, r बराबर कितना होगा 0, 1, 2। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना पूरा क्वेश्चन। अब यहाँ रखेंगे r बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो इसी प्रमेय में रखेंगे कि a बराबर 3q + 0, a बराबर 3q, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन शब्द कहा था तो दोनों पक्षों का घन करने पर, लिखा नहीं मैंने, कर दिया दोनों पक्षों का घन करने पर।
ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27 क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, इसको तोड़ो तो 9 गुणा 3 नैया 27 क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 यम। यहां लिखोगे जहां यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब आर बराबर 1 रखो, आर बराबर 1 रखने पर तो ए बराबर आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, दोनों पक्षों का फिर से क्यूब कर दो बेटा, तो ए क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा ना, तो हम लोग गुणा करा लेते सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए खोल ही देते हैं यार। 3 इंटू देखो 3ab, 3 इंटू 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, ये कितना हो गया, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 नत्रुक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस का 1 कर लो। ए क्यूब बराबर इससे कॉमन ले लो, कितना लेना है कॉमन, 9, तो हो जाएगा नत्रुक 27 प्लस क्यू प्लस का 1। यहाँ लिखो ए क्यूब बराबर 9, यहाँ लिखो यम प्लस 1, यहाँ लिखोगे जहां यम बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो एक ये आ गया। अब कितना रखेंगे, 2, आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर। चलो इसका घन खोलो, तो 3 नैया ये क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बात समझ में आ गई इतनी? चलो अच्छा, आगे करते हम लोग। ए क्यूब बराबर, इसको 27 क्यू क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 को अभी ना लिखो, बाद में लिख देंगे। 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 54 क्यू स्क्वायर, ठीक, प्लस 18 दूनी 36 क्यू प्लस का 8, इससे कॉमन ले लो 9 कॉमन लेंगे हम लोग, 9 कॉमन ले लो तो बच जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 54 न 36 प्लस का 8। ए क्यूब बराबर 9 यम, कितना लिखेंगे भैया, ए क्यूब बराबर 9 यम प्लस का 8, या लिखेंगे जहां यम बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक, अब यहाँ देखो आ गया क्यू स्क्वायर बराबर क्यू क्यूब बराबर आ गया 9 यम कामा 9 यम प्लस 1 कामा 9 यम प्लस 8 का रूप होता है। यानी किसी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है, इसका घन जो है इसके रूप का होता है, यानी लिख सकते हैं। बात क्लियर? ये आ गया आपका 10 नंबर। 11, 12, 13, 14, 15 इजी क्वेश्चन है। कल की क्लास में आपको 5 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। ओके बाय। अगर समझ में आया हो 1 लाइक बनता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, तुरंत भाई लोग बताते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना रखता हूँ। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के लिए बस इतना। ओके बाय। कल फिर से यही प्रमेय आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर से 5 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो 5 क्वेश्चन में यही लगेगी, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय बाय।